उतरे थे बिहार को ललकारने, आज घुटना टेकना पड़ा। क्या आपके अंदर ताकत है ये वीडियो देखने का? आपको पता लग जाएगा बिहार में क्या चल रहा है और बीजेपी वाले ने क्या क्या गुल खिलाया है। सारा का सारा काला चिट्ठा ये नीतीश चाचा बताने वाले हैं। पूरा बिहार का रुतबा ही पलट देंगे भाई साहब। एक बार देखो इस वीडियो को। जनता की शक्ति के सामने कोई कितना शक्तिशाली भी क्यों न हो, वह टिक नहीं सकता है। देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा है कि दुनिया की कोई ताकत अगर हमारे स्वाभिमान को ललकारेगी तो हम उसी तरह से उसका उत्तर देंगे। वो मुझको कहते हैं अहंकारी है। अहंकार मेरे खून में नहीं है, लेकिन रोम रोम रग रग में स्वाभिमान है। उसके साथ हम कोई सौदा नहीं कर सकते। चुनाव में कहिए ये करेंगे वो करेंगे, और चुनाव के बाद कहिए जुमला। संसद में समर्थन नहीं मिला, देश की जनता ने इसको नकारा और आज थक कर लोगों के सामने झुकना पड़ा। सब झांसे में आ गए, चारों तरफ से वोट मिल गया, वोट लिया, भूल गए। कहा था कि हर गरीब को 15 से 20 लाख मुफ्त में यूं ही मिल जाएंगे। माना, सब पैसा वापस लाने में समय लगता। मत देते 15-20 लाख, 15-20 हजार रुपया ही सब खाता में डलवा करके बोहनी तो कर देते। तब लोग आपके वायदों पर यकीन भी करते। जब चारों तरफ हंगामा होने लगा, बीजेपी के लोगों से, बीजेपी के नेताओं से लोग पूछने लगे, काला धन कब दीजिएगा, नगद दीजिएगा कि चेक से दीजिएगा कि जनधन खाता खुला है उसे अकाउंट में डालिएगा। तो जो वायदे किए, कोई वायदा पूरा नहीं हुआ। सब लोगों ने चर्चा की, काला धन वापस लाएंगे 100 दिन के अंदर। जो विदेश में पड़ा हुआ है काला धन देश में आएगा। हर गरीब को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे। लोगों के मन में लड्डू फूटने लगे। क्या फर्क पड़ता है, एक बार फूल का ही बटन दबा दो, 15-20 लाख रुपया तो मिल जाएगा। मिली एक पाई नहीं, नौकरी मिलेगी। क्या हुआ, नौकरी मिली? कहे 1 करोड़ 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी मिलेगी, सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में मिलाकर। अब कौन यकीन करे आपके वायदों पर? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया वह तो जुमला था, और जब कानून का पालन किया जाता है तो बीजेपी के दफ्तर में तीनों पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बैठकर ऐलान करते हैं, मेरा छाती तोड़ देंगे। तो बिहार को 1 करोड़ 25 लाख का पैकेज, मैंने इसका खुलासा कर दिया। 1 करोड़ 25 लाख में से 1 करोड़ 8 लाख पुराना है, और स्कीम वाइज हमने बता दिया कब इसकी मंजूरी हुई। 87% पुराना, रीपैकेजिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं पैकेज दे रहे हैं। बाद में कहेंगे ये भी जुमला था। आजकल नाम लेते, प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। मेरे डीएनए को गड़बड़ कहा। मैं कौन हूं? मैं आपका हूं, आपका प्रतिनिधित्व करता हूं। कहा डीएनए गड़बड़ है। आज बिहार के लोग अपना अपना बाल और नाखून काट करके डीएनए जांच के लिए अपना सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं। और हमको बताया है कि कल से प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेजा जाना शुरू हो जाएगा कि जांच करा दीजिए। हमारा डीएनए गड़बड़ है, गड़बड़ है डीएनए। अरे जो बिहार का इतिहास है वो सिर्फ देश का इतिहास नहीं है,
कई मायनों में मानव सभ्यता का इतिहास है, और हमारा डीएनए गड़बड़। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कराने वाली धरती, भगवान महावीर की धरती, किनकी धरती? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान। चाणक्य ने यहां से अर्थशास्त्र लिखा, आर्यभट्ट ने खगोल विद्या की रचना की, दुनिया को शून्य दिया। ये वो बिहार है, और इसका डीएनए खराब, डीएनए खराब। हमारा डीएनए वही है जो हर बिहारी का डीएनए है, हमारा कोई अलग से डीएनए नहीं है। ये वही बिहार है, और कहते हो मेरा डीएनए खराब है। अरे मेरा डीएनए तो वही है जो बिहार की माटी का है। वीर कुंवर सिंह की धरती, बापू ने चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया, आजादी की लड़ाई एक जन आंदोलन में परिणत हुई। यहीं के राजेंद्र बाबू, यहीं के बाबू जगजीवन राम, यहां के जेपी ने, जो 1942 के क्रांति के नायक थे, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद बापू समेत तमाम कांग्रेस के शीर्ष नेता जेलों में बंद कर दिए गए थे। जेपी जेल तोड़कर बाहर निकले और लोहिया जी और अन्य अपने साथियों के साथ मिलकर भूमिगत आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन। वो जेपी जिन्होंने इसी गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, ये उनकी धरती। मेरा डीएनए गड़बड़ है। इसी बिहार ने देश को पहला राष्ट्रपति दिया, हमारा डीएनए गड़बड़। अब ये चुनौती दी है बिहार के लोगों को, हमारे स्वाभिमान को ललकारा है। हम लोग स्वाभिमानी, गरीब हो सकते हैं। मैं तो एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार में पैदा हुआ। हमारे डीएनए को वो चुनौती देते हैं जिनके पूर्वजों का देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, वो हमारे डीएनए को चुनौती देते हैं। हम लोगों ने, लालू जी भी यहां बैठे हैं, शरद जी भी बैठे हैं, हम लोगों ने जेपी के चरणों में बैठकर लोकतंत्र का पाठ सीखा है, और कहते हो तुम्हारा डीएनए गड़बड़ है। जो मन में आए बोलेंगे। ये लालू जी को देखते ही कहते जंगल राज आएगा, जंगल राज आएगा, और राष्ट्रीय जनता दल का नामकरण करते हैं। रोजाना जंगल राज का डर, जनता दलियों को बात का नामकरण करते हैं, जनता का दमन और उत्पीड़न। मैं उनको बताना चाहता हूं, किस आधार पर कह रहे हो जंगल राज? आज बिहार में कानून का राज है, और मुख्यमंत्री के छाती को तोड़ने की धमकी देते हैं बीजेपी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और जो आदमी इस भाषा का प्रयोग करता है, उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी पटना आकर कहते हैं, मेरे प्रिय मित्र, मुख्यमंत्री की छाती तोड़ने वाला प्रधानमंत्री जी आपका प्रिय मित्र होता है, और आप लालू जी को देखकर कहते हैं जंगल राज। मुख्यमंत्री की छाती तोड़ने की धमकी देना भाजपा के दफ्तर से, यह मंगल राज है। ये कौन सा राज? ये कौन सी बात करते हो? सो गाइस, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अच्छा अगर लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।